हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, होम साइंस एम्ब्रॉयडरी से आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एम्ब्रॉयडरी से कितने क्वेश्चन है? 80+ क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है? कॉटन है, ठीक। कॉटन के बाद सिल्क है और वूल है, ठीक है। कौन है? वूल है। इन तीनों को मिला करके कंबाइंड क्वेश्चन कितने हैं? 200+ है, ठीक है। कितने? 200+ हैं और 80 ये है। तो लगभग ये मान के चलो आप लोग कि 300 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा, ठीक है। देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। कढ़ाई में प्रयुक्त स्टेम स्टिच किस प्रकार का टाका होता है? स्टेम मतलब तना और स्टिच मतलब कढ़ाई। तना जैसे कढ़ाई किस में होती है? तो सजावटी टाके में होती है, ठीक है। क्रॉस स्टिच कढ़ाई किस आकार के टाकों पर आधारित होती है? तो एक्स आकार के, ठीक है। क्रॉस क्रॉस नहीं ऐसे करते हैं, वो ये किस टाइप में होती है? दुसूती टाइप में होती है, जो नहीं ऐसे नेट आता था पहले, इस तरीके का नेट होता है, ठीक। ऐसे फिर यहाँ से क्या करते हैं, एक इसमें से उठाते, एक इसमें से ऐसे ऐसे करके जिस टाइप का भी ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो क्या है, ये क्रॉस क्रॉस करके ही तो बन जा रहा है। तो क्या है? क्रॉस स्टिच। किस प्रकार की कढ़ाई में कांच का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है? तो कक्ष काम में यानी कक्ष कढ़ाई में, ठीक है। कक्ष कढ़ाई कहाँ की है? गुजरात की है। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। चिकनकारी कढ़ाई में सामान्यतः किस धागे का प्रयोग होता है? तो सूती धागे का यानी कॉटन फाइबर का यूज होता है। बटन होल स्टिच मुख्यतः किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो किनारों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा कढ़ाई का प्रकार राजस्थान से संबंधित है? तो कौन सा है? गोटा पट्टी कढ़ाई, ठीक है। कौन सी कढ़ाई है? गोटा पट्टी कढ़ाई, ठीक। पंजाब कहाँ का है? अरे कांथा कहाँ का है? बंगाल का है, ठीक। कहाँ का है? बंगाल का है। कक्ष कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। कांथा कढ़ाई मुख्यतः किस सामग्री पर की जाती है? तो पुरानी साड़ी या पुराने कपड़े पे की जाती है। मिरर वर्क कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? तो शीशा कार्य है, ठीक है। ये कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। यदि कपड़े पर जालीदार प्रभाव बनाना हो तो कौन सा टाका उचित रहेगा? तो कैसा रहेगा? नेट स्टिच, ठीक है। अभी जो बताए क्रॉस क्रॉस स्टिच में क्या है? नेट स्टिच पे ही, नेट पे ही किया जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? नेट स्टिच है। कढ़ाई में फेदर स्टिच का प्रयोग किस प्रकार के डिजाइन के लिए किया जाता है? तो पत्तियों व शाखाओं के लिए किया जाता है, फेदर वर्क, ठीक है। फेदर स्टिच। फ्रेंच नाट किस प्रकार का टाका होता है? तो घुमावदार गांठ होती है, ठीक है। गांठ टाका होता है। नॉट का मतलब ही क्या होता है? गांठ होता है, ठीक। कढ़ाई में साटन स्टिच का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो गहरी छाया प्रभाव के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा स्टिच धागे को कपड़े के ऊपर से आगे बढ़ाता है, पीछे से नहीं? तो क्या होगा? चेन स्टिच है। चेन स्टिच कैसे होता है? इसी तरीके से ना, इंटरलॉक होता है, ऐसे ही तो चेन चेन बनते जाता है। तो क्या है? चेन स्टिच है, जो क्या होता है? पीछे नहीं आगे की ओर बढ़ाता जाता है, ठीक है। इधर तो नहीं हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं ना। जब भी हम कर रहे हैं तो इधर हम क्या है? आगे की तरफ ही कर रहे हैं। ये क्या है? आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। कढ़ाई में उपयोग किए जाने वाले हुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कपड़े को तना रखना, ठीक है। हुप यानी जो फ्रेम नहीं होता, इस तरीके का पहले क्या है? एक अंदर फ्रेम हुआ, ठीक। फिर इसको कपड़े के अंदर दबा करके इस तरीके का फ्रेम होता है, ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे ऐसे टाइट कर देते हैं, ठीक। जो भी आप लोग ये वर्क किए होंगे तो ये चीजें देखी होंगी, ठीक है। इसमें क्या है? कपड़े को रख कर कैसे फिट कर देते हैं, ठीक। चिकनकारी में कौन से मुख्य रंग के धागे का प्राचीन समय में प्रयोग होता था? तो क्या है? व्हाइट कलर का, ठीक है। चिकनकारी में पहले प्राचीन बता रहा है, प्राचीन समय में क्या है? व्हाइट ही कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी होती थी, लेकिन अब तो कई तरीके के होने लगे हैं। गोटा पट्टी कार्य में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है? तो सुनहरी व चांदी रंगी पट्टियों का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा टाका विशेष रूप से किनारों को सजाने के लिए किया जाता है? तो ब्लैंकेट स्टिच क्या होते हैं? किनारों को सजाते हैं। क्रॉस स्टिच के लिए किस प्रकार के कपड़े का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो क्रॉस स्टिच के लिए एड़ा कपड़ा यानी एड़ा क्लोथ का प्रयोग करते हैं। कढ़ाई में प्रयुक्त काउचिंग स्टिच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धागा सतह पर दबाकर पकड़ना, ठीक है।
शेडिंग स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शेडिंग मतलब क्या होता है? रंग भरना हम लोग कहते हैं ना। मान लो ये हम फ्लावर बनाए, ठीक, इसमें क्या है, इसको सेट करना है, तो क्या होता है, कोई पेंसिल सेट होता है, ठीक है, कोई कलर से सेट करना होता है। इस तरीके साइड साइड से ऐसे कर दिए, क्या हुआ, सेट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या है, शेड मतलब, शेड स्टेज मतलब रंग भरना, ठीक है। जैसे ये फ्लावर बन गया और इसके बीच बीच में जो भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या है, इसमें हम इसको कर रहे हैं तो क्या है, धागे से मान लो ये पिंक कलर का हम कर दिए, पर्पल कलर का, तो क्या हो, यही सेट करना होगा, ठीक। चेन स्टिच कढ़ाई का एक प्रमुख उदाहरण किस कढ़ाई शैली में देखने को मिलता है? तो सूती का मतलब हाथ से, सूती मतलब सूती कपड़े पे, यानी जो सूती कपड़े पे हाथ से की गई कढ़ाई उसे कसूती कहते हैं। और यह है कहाँ का? कर्नाटका का। कहाँ का है? कर्नाटका का। फुलकारी कहाँ का है? तो पंजाब का। किस शब्द से निकला है? तो गुलकारी शब्द से। चिकनकारी कहाँ का है? यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ का? लखनऊ का, ठीक है। कहाँ का? लखनऊ का। कांथा कहाँ का है? बंगाल का, ठीक है। कहाँ का है? बंगाल का। बंगाल ना दिया हो तो उस जगह पे और भी अगल बगल के जो होते हैं ना, उससे भी रिलेटेड मान लेते हैं, ठीक। जो जो शहर होते हैं उनके अगल बगल, ठीक, या जो राज्य होते हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान और गुजरात की कुछ कढ़ाइयाँ सेम होती हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर नाम ना मिले तो अगल बगल के राज्य को भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बेस हमें आंसर देना होता है। ये तो नहीं आप कहोगे ना कि 4 ऑप्शन जो मैं पढ़ी उसमें से है ही नहीं, ठीक, छोड़कर आ जाऊँ, छोड़ना नहीं है, ठीक, उसमें से कोई भी एक क्या करना है, एक ऑप्शन करके ही आना है, ठीक। निम्न में से किस कढ़ाई में मोटे धागे और चमकीले रंगों का प्रयोग होता है? तो किसमें होगा? फुलकारी में होगा, ठीक है। ब्लैंकेट स्टिच सामान्यतः किस पर किया जाता है? तो ऊनी कपड़े पर किया जाता है, ठीक। कढ़ाई में प्रयुक्त रनिंग स्टिच का दूसरा नाम क्या है? तो रनिंग स्टिच का दूसरा नाम क्या है? सीधा टाका। ये जिगजैग क्या है? इस तरीके से जो भी टाका होता है इसे क्या कहते हैं? जिगजैग टाका कहते हैं। उल्टी बखिया को क्या कहते हैं? पर्ल टाका कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टाका बेल बूटे बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच मतलब तना वाली स्टिच, ठीक है। ये क्या है? ये स्टेम स्टिच हो गई। ये तना हम बना दिए कि नहीं बना दिए? एक वृक्ष हो गई, ये उसकी शाखा हो गई, ये सब क्या है? ये सब तना हो गए, ठीक है। तो क्या हो गई? तना माने स्टेम स्टिच, ठीक है। कौन सी कढ़ाई शैली कर्नाटक राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से क्या है? कसूती है या कासूती। फुलकारी यानी गुलकारी गुजरात की। चिकनकारी लखनऊ की। कच्छ काम गुजरात का, ठीक। कांथा कढ़ाई मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो रोजमर्रा के जीवन के दृश्य को कांथा पे दिखाया जाता है। शीशा कढ़ाई का मुख्य केंद्र भारत में कौन सा है? तो शीशा का मुख्य केंद्र कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। इसे एप्लिक वर्क भी कहते हैं, ठीक। अब गुजरात नहीं है तो देखो अगल बगल में उसकी क्या है? राजस्थान है, तो राजस्थान में भी शीशा वर्क होता है। चिकनकारी में बखिया, इसे क्या दिया? बैखिया दिया, लेकिन बखिया है। बखिया किसे कहते हैं? तो जो छाया कढ़ाई होती है, जो शैडो वर्क होता है, क्या होता है? पीछे से उल्टा करने पे ऐसे ऐसे किया जाता है, और यही क्या होता है? सामने जो सीधा कपड़ा होता है उस पे क्या है? छाया का प्रभाव दिखाता है, इसीलिए इसको छाया शैडो कहते हैं, या छाया कढ़ाई कहते हैं, या शैडो वर्क कहते हैं। मिरर वर्क में शीशों को चिपकाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो बटन होल स्टिच का प्रयोग करते हैं। क्या है? इस तरीके का मान लो एक शीशा हो गया, ठीक, इसी तरीके का ऐसे काटते हैं ना, सब ऐसे हो गया, ठीक। हम इसको क्या कर दिए? इधर से पकड़ के इधर से कढ़ाई कर दिए, इधर से इसको दबा दिए, इधर से दबा दिए, इधर से दबा दिए। अभी क्या हो गया? ये निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। अगर आप लोगों के पास इस तरीके का मिरर वाला कोई भी चीज हो, कोई भी कपड़ा हो, सूट हो, ब्लाउज हो, तो आप लोग देखिएगा ऐसे ही बना होता है, ठीक। ब्लैंकेट स्टिच किस चीज को फ्रे होने से रोकता है? तो कपड़े का किनारा, ठीक है। स्टेम स्टिच किस दिशा में किया जाता है? तो आगे की दिशा में किया जाता है, ठीक। देखो जैसे और किस में दिया था? चेन स्टिच में, ठीक है। चेन स्टिच में भी क्या था? आगे की ओर बढ़ रहा था। इसी तरीके से स्टेम स्टिच जो है, ठीक, ये हम स्टेम बना रहे, ठीक, ये क्या है? ये आगे की ओर तो जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? ऐसा तो नहीं कि हम नीचे पीछे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं ना। ये सब क्या है? ये सब आगे की ओर ही जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? स्टेम स्टिच जो है ये भी आगे की ओर बढ़ता प्रतीत होता है, ठीक है। फुलकारी में कौन सा रंग सबसे अधिक पारंपरिक रूप से प्रयुक्त होता है? तो लाल होता है, ठीक है। फुलकारी में ही क्या है? चिनार उनार का वृक्ष फुलकारी में ही तो बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं सही हूँ कि गलत हूँ। चिकनकारी किस तरह के टाकों का मिश्रण है? तो विभिन्न प्रकार के टाके का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार मतलब कई तरीके का होता है, ठीक है।
काउचिंग स्टिच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में कौन से रंग अधिक प्रयुक्त होते हैं? तो चमकदार रंग क्या होते हैं? अधिक प्रयुक्त होते हैं। ठीक। कसूती कढ़ाई में कौन सा विशेष नियम है? तो दोनों तरफ समान डिजाइन बनता है। किसमें? कसूती में दोनों तरफ क्या है? समान डिजाइन बनता है। चिकनकारी के लिए किस प्रकार का कपड़ा आदर्श होता है? तो मलमल का कपड़ा क्या होता है? आदर्श होता है। क्रॉस स्टिच को कौन सी आकृति बनाती है? तो एक्स आकार की आकृति जो है क्या है? क्रॉस स्टिच को बनाती है। निम्न में से कौन सा धागा चिकनकारी में पारंपरिक रूप से अधिक प्रयोग होता है? तो रेशमी धागा यानी सिल्क फाइबर, सिल्क थ्रेड जो होता है ये क्या करता है? पारंपरिक रूप से चिकनकारी में काम आता है। शिफॉन कपड़े पर कढ़ाई करते समय किस टाके का प्रयोग उपयुक्त होगा? तो फ्रेंच नाट। ठीक है, यानी फ्रेंच गांठ जो होती है ये शिफॉन के कपड़ों के लिए परफेक्ट होती है, उपयुक्त होती है उसके लिए। ठीक। कढ़ाई में एप्लिक वर्क किसे कहते हैं? कपड़े पर कपड़ा लगाकर कढ़ाई करना क्या होता है? एप्लिक वर्क होता है। इसका मतलब समझे? ये मान लो एक कपड़ा है, ठीक, हमें एप्लिक वर्क करना है। हम एक अलग से कपड़ा लिए और उस कपड़े का इस तरीके से फ्लावर काट दिए, ठीक है। अब उस पे क्या कर रहे हैं? इस कपड़े को ही ऐसे हम इसमें क्या कर दिए? इसी में सिल दिए, ठीक, सिल दिए या चिपका दिए। यही क्या हो गया? यही एप्लिक वर्क है। ठीक है, अलग से कपड़े को लगा देना, चिपका देना, सिल देना, ये क्या है? यही एप्लिक वर्क है। ठीक। हेरिंग बोन स्टिच का प्रयोग किस प्रभाव को बनाने के लिए किया जाता है? तो जाल प्रभाव को बनाने के लिए किया जाता है। हेरिंग बोन मतलब एक मछली है जिसकी हड्डी का क्या है? हड्डी जैसे कढ़ाई होती है। मछली ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे ही मछली के कांटे होते हैं और ऐसे ही मछली वाला प्रभाव दिखता है, ऐसे ही कढ़ाई में दिखता है, ठीक है। तो हेरिंग बोन स्टिच कैसा होता है? जाल का प्रभाव बनाता है। लेडी डेजी स्टिच किस आकृति को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पत्ती और फूल, ठीक है। किसको बनाने के लिए परफेक्ट होता है? पत्ती और फूल, यानी लीव एंड फ्लावर्स। काउचिंग तकनीक किसके लिए उपयुक्त है? तो भारी धागे को सतह पर पकड़ने के लिए। किसको? भारी धागे को सतह पर पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? काउचिंग किया जाता है, नहीं काउचिंग किया जाता है, ठीक। कौन सा टाका मोती जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो फ्रेंच नाट यानी गांठ वाली जो कढ़ाई होती है ये कैसी होती है? मोती जैसा उभार देता है। किस तरीके का? इस तरीके कैसे करके नहीं नीचे खींच लेते हैं तो क्या है? ये मोती जैसा क्या है? उभार देता है, ठीक है। गांठ वाली इस तरीके का आप लोग को अक्सर कहाँ देखने को मिलेगा? ये चिकनकारी में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे चिकनकारी में ये कढ़ाई ज्यादा देखने को मिलती है। कढ़ाई के लिए किस प्रकार के शीशों को धागे से फिक्स किया जाता है? तो कक्ष काम में, ठीक है, यानी गुजरात के धागे में कढ़ाई में काम। भारत में कढ़ाई सिखाने के लिए किस पारंपरिक टूल का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो सुई का, ठीक। किसका? निडल का। कढ़ाई के फ्रेम का मुख्य भाग क्या होता है? तो मुख्य कार्य क्या होता है? लाभ। तो क्या है? कपड़ा तनकर रहता है, यानी कपड़े को क्या करता है? ताने रखता है ताकि हमें कढ़ाई करने में आसानी हो। किस प्रकार के धागे का प्रयोग ज्यादातर भारी कढ़ाई में होता है? तो ऊनी के लिए क्या होता है? ऊनी का प्रयोग ज्यादा होता है, ऊनी धागे का। कढ़ाई में शैडो वर्क किस तकनीक पर आधारित है? तो पीछे से कढ़ाई करने के लिए बताए थे ना कि जो चिकनकारी है उसमें पीछे के कपड़े पे इस तरीके से हम कोई भी डिजाइन बना दे तो क्या होता है? फ्रंट पे वो शैडो कढ़ाई दिखने लगती है, ठीक है। मुक्त टाका कढ़ाई किसे कहते हैं? बिना डिजाइन के फ्री हैंड कढ़ाई क्या है? इसका मतलब आप समझ रहे हो? जैसे एक ये कपड़ा है, ठीक, हम इस पे कोई भी डिजाइन ना खींचे हो, ना तो हम पेन से, ना पेंसिल से, ना किसी भी तरीके से। मैं ऐसे सुई उठाई और मैं इस तरीके से ऐसे जो भी मन में आया वही कढ़ाई करते चली गई, तो उसको क्या कहते हैं? मुक्त टाका कढ़ाई कहते हैं। रेज्ड स्टिच किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ऊंचा उभरा हुआ प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। स्मोकिंग किस प्रकार की कढ़ाई का तकनीक है? तो खींचने और सिलने की कला है, ठीक है। क्या है? स्मोकिंग। निम्न में से कौन सा कढ़ाई टाका दो समानांतर रेखाओं को जोड़ने के लिए होता है?
तो हैरिंग बोन जो है वो क्या है, समानांतर, मतलब जो साथ साथ चले और दोनों समानांतर रेखा को खींचने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं, हैरिंग बोन कहते हैं। बुलियन नॉट स्टिच का प्रयोग मुख्यतः किस आकृति के लिए किया जाता है, तो फूल और कली बनाने के लिए किया जाता है। कांता कढ़ाई किस राज्य की पारंपरिक कढ़ाई है, तो वेस्ट बंगाल की है, यानी बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है। ठीक। मशीन कढ़ाई में किस टाके का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो साटन स्टिच का सर्वाधिक प्रयोग होता है। कढ़ाई धागे की मोटाई को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो नंबरिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका, नंबरिंग का। ठीक, यानी धागा जो है कितने नंबर का धागा है, किस नंबर की सुई है, ये होता है ना। शिफॉन जैसे हल्के कपड़े पर कढ़ाई करते समय किस प्रकार की सुई उपयुक्त होती है, तो बारीक और नुकीली सुई। अगर बारीक ना हो, मोटी सुई हो, तो शिफॉन कपड़े को फाड़ देगा, क्योंकि शिफॉन ऑलरेडी ही बहुत हल्का कपड़ा होता है। गोटा पट्टी वर्ग में मुख्यतः किस धातु की पतली पत्तियों का प्रयोग होता है, तो एल्युमिनियम के पतली पट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है, सॉरी, किसका, सोने का, मेरा भी दिमाग खराब है, क्या है, गोल्ड का। जिस तरीके से होता है ना, जो जरी वगैरह का काम होता है उस पे क्या है, चांदी इस तरीके से स्प्रिंग जैसे बना होता है ना, इसमें लगा करके इसको फिट कर देते, तो क्या है, सोने और चांदी के तार बने होते हैं। ठीक। कौन सा टाका फूल की पंखुड़ी बनाने के लिए उपयुक्त होता है, तो लेडी डेजी स्टिच होता है। चिकनकारी में जाली वर्क कैसे तैयार किया जाता है, तो धागे निकाल कर जाली बनाना। ठीक। पारंपरिक रूप से कसूती कढ़ाई में किस रंग के धागे का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो लाल और बैंगनी, यानी रेड और पर्पल कलर का प्रयोग ज़्यादा होता है। स्प्लिट स्टिच में किस प्रकार का प्रभाव बनता हुआ दिखता है, तो टूटा और लाइन प्रभाव दिखता है। ठीक है, अगर कपड़ा पतला हो तो कढ़ाई करते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, तो पतली सुई और हल्का धागा लें। ठीक है, बटन होल स्टिच का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो किनारे मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग कि एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं, अभी आगे आप लोग को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बुनाई आधारित कुछ हट के पढ़ा करो थोड़ा लेख से। जब हट कर आप पढ़ोगे, जब उसी भीड़ में आप भागते रहोगे, तो आपकी क्या वो होगी, भाई जो अगला पढ़ रहा है वही आप भी पढ़ रहे हो, कुछ अलग पढ़िए। ठीक है, जब अलग पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, और 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है। तो जब अलग आप पढ़ोगे, जब अलग चीजें देखोगे, अब एक क्लास है जो बहुत फेमस है, आप लोग सारे लोग उस पे लगे पड़े हो। ठीक, ऐसे और भी चीजें हैं, मतलब ये नहीं मेरे कहने मतलब कि मैं ये कह रही हूँ, मतलब जो चीजें क्या है कि वहां पे भीड़ है, तो जो वहां पे आप पढ़ रहे हो वहां 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 10,000 वही पढ़े, तो भाई आप उन 10,000 से अलग कहाँ हो। जब आप अलग कहीं पढ़ोगे तब तो उन 10,000 से अलग हो, जब कुछ अलग प्रश्न पढ़ोगे तो कुछ लीक से थोड़ा सा हट के तैयारी किया करिए। ठीक है, बुनाई आधारित कपड़े पेपर में क्या होता है, 125 क्वेश्चन होता है, 125 में से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वही थोड़े से टफ होते हैं, और उसमें से आपको क्या है, उसमें से और आपको 20 या 25 क्वेश्चन ही सिर्फ सही करने होते हैं। फिर क्या है, 100 क्वेश्चन सही कर दोगे तो फिर सिलेक्शन हुआ ही है। चलो 105 कर दिए, फिर तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। टाका का कौन सा टाका कपड़े पर जाली प्रभाव दिखाता है, तो क्या देगा, डार्निंग स्टिच देता है। ठीक है, ड्रायन वर्क किस प्रकार की कढ़ाई तकनीक है, तो धागे निकाल कर डिजाइन बनाना। कांथा कढ़ाई में किस तरह की सिलाई प्रमुख होती है, तो किसके, छोटे और घने टाके के। ठीक, साटन स्टिच किस प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, तो सपाट चमकदार सतह के लिए। कौन सा कढ़ाई का प्रकार मशीन से करना अधिक आसान होता है, तो साटन स्टिच, ऊपर आप लोग पढ़े हो। पारंपरिक कांथा कढ़ाई में किस प्रकार के चित्रण ज्यादा होते हैं, तो पशु और पक्षियों के चित्रण ज्यादा होते हैं। स्टेम स्टिच में सुई की दिशा किस प्रकार होती है, तो कैसी होगी, थोड़ी तिरछी होती है। ठीक है, कैसी होगी, थोड़ी तिरछी होती है। क्यों, क्योंकि स्टेम स्टिच में क्या है, हमें डालियां वगैरह बनानी है, इसलिए वो थोड़ी तिरछी होती है, तो क्या होता है, उसे बनाने में आसानी होती है। ठीक, कढ़ाई में आउटलाइन स्टिच का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है, तो डिजाइन का बाहरी भाग बनाने में। आउटलाइन क्या है, आउट यानी बाहरी तो हो गया, ये क्या है, ये आउटलाइन ही तो है। अब ये जो है ये क्या है, अंदर वाली लाइन है। गोटा वर्क के लिए कौन सा कपड़ा सबसे उपयुक्त होगा, तो साटन होगा। नॉट फ्रेंच नॉट किस आकार पर प्रभाव उत्पन्न करता है, किस आकार का, तो बिंदु का। मतलब ये क्या है, ये गांठ हो गया, ये क्या है, ये बिंदु ही तो दिखाएगा भाई। गांठ क्या है, गांठ एक बिंदु ही तो दिखाएगा। अब इस तरीके से हम पकड़ के इसको खींच दिए, ये क्या है, ये फ्रेंच नॉट ही तो है।
तो कैसा दिखाएगा, बिंदु जैसा प्रभाव दिखाएगा, यानी ये क्या है, ये बिंदु जैसा प्रभाव दिखा रहा है। ठीक, निम्न में से कौन सा स्टिच पारंपरिक राजस्थानी कढ़ाई का हिस्सा है, तो मिरर यानी क्या है, मिरर वर्क जो क्या है, पारंपरिक राजस्थानी कढ़ाई का हिस्सा है। अब यहाँ आप लोग का ये जो एम्ब्रॉयडरी से क्वेश्चन था, एम्ब्रॉयडरी से क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, यानी खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा सिल्क, वूल और क्या होगा, कॉटन। ठीक है, अब यहाँ से इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं हुआ कि आप लोग बोर होने लगे। रेशम किस प्रकार के तंतु से बना होता है, तो क्या है, रेशम पशु फाइबर है। ठीक है, यानी एनिमल फाइबर है। ऊन मुख्यतः किस जीव से प्राप्त होता है, तो मुख्यतः पूछा, मुख्यतः भेड़ है, बाकी ऐसे अंगोरा खरगोश से भी मिलता है। वो कौन सी बकरी है, कपरा हरकश बकरी से भी मिलता है, ऊँट से भी मिलता है। ठीक है, लेकिन मेन पूछ रहा है तो मेन क्या है, भेड़ होती है। काटन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो कपास के पौधे से क्या होता है, काटन प्राप्त होता है। लीलन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो लीलियनसन यानी फ्लैक्स से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अच्छा रेशम कौन सा माना जाता है, तो मलबरी सिल्क जो है सबसे अच्छा सिल्क माना जाता है। ऊन में स्वाभाविक रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ऊन में स्वाभाविक रूप से कौन सा क्वेश्चन पाया जाएगा, तो ऊन में स्वाभाविक रूप से प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन होता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होगा, कैरोटीन प्रोटीन होता है। अब क्या है, भारत में सर्वाधिक काटन का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो किस राज्य में होगा, महाराष्ट्र में होगा। ठीक, लीलन किस प्रकार का तंतु है, तो लीलन क्या है, सेलुलोजिक तंतु है। लीलन क्या है, सेलुलोजिक तंतु है। भाई सनफ्लावर क्या है, जो सनफ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है ना लीलन, तो लीलन क्या हुआ, सेलुलोजिक हो गया। रेशम के कीड़ों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉम्बेक्स मोरी है। और एक वैज्ञानिक, और इसका एक कौन सी प्रजाति है, बॉम्बेक्स मोरी, और एक क्या है, चलो अभी लास्ट में याद आएगा, जब पढ़ाते रहेंगे याद आएगा तो बताऊंगी। एथरा परनी क्या होता है, एथरा परनी ऐसे ही कुछ है, मुझे आ नहीं रहा है। ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों को किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो क्या करते हैं, कताई करते हैं, यानी शेयरिंग करते हैं। जैसे भेड़ के शरीर से जैसे बाल नहीं निकाला जाता, ट्रिमिंग लेकर के बाल ऐसे बच्चों के निकलवा दिए जाते हैं। अगर मान लो मुंडन हो रहा है या सिर टकला हो रहा है, गंजा हो रहा है, तो एक ट्रिमर आती है ना मशीन, उससे निकाल देते। ऐसे ही भेड़ का बाल आप लोग देखना यूट्यूब पे सर्च करके कि भेड़ का बाल कैसे उतारा जाता है, शेयरिंग कैसे होती है। आप लोग देखोगे सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है। किस प्रकार नहीं, कपास के रेशे किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो बीज से। इसको क्या कहते हैं, बीज वाला रेशा कहते हैं। बीज वाला रेशा और कौन कौन है, एक कापोक है और एक क्या है, कपास है। ठीक है, लीलन को नरम बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो रेटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, रेटिंग किस प्रकार से की जाती है, एक तो ओस से करते हैं, दूसरा केमिकल से करते हैं, और तीसरा पानी में भिगा करके करते हैं। ठीक है, मूंगा सिल्क मुख्यतः किस राज्य में होता है, तो असम में होता है। कहाँ होता है, असम में होता है। ऊन को किस प्रक्रिया द्वारा साफ किया जाता है, तो स्काउरिंग द्वारा क्या करते हैं, ऊन को साफ करते हैं। सियरिंग से क्या करते हैं, उसके बाल को उतारते हैं। किस प्रकार के कॉटन फाइबर की लंबाई सबसे अधिक होगी, तो सी आइलैंड कॉटन की लंबाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये सी मतलब क्या हुआ, समुद्र हो गया, ये वाला सी है। ठीक है, SEA सी वाला। और ये आइसलैंड क्या हो गया, आइसलैंड यानी जो चारों तरफ से समुद्रों के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। और ऐसे जगह पे जिस कॉटन का उत्पादन होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा होता है। फ्लैक्स फाइबर का प्रमुख घटक क्या है, तो सेलुलोज है। क्या है, सेलुलोज है। टसर सिल्क के कीड़े किस प्रकार के वातावरण में पाले जाते हैं, तो जंगली यानी वाइल्ड सिल्क होते हैं। ठीक है, वाइल्ड यानी पाला हुआ होता है ना, देख लीजिएगा आप लोग। ऊन में किस प्रकार का प्राकृतिक कर्लिंग होता है, तो कैसा होता है, बेबी। कॉटन फाइबर को किस टेस्ट द्वारा पहचान कर सकते हैं, तो बर्न टेस्ट यानी जला करके। ठीक है, लीलन फाइबर किस रंग का होता है, तो हल्का भूरा होता है। कैसा होगा, हल्का ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है। भारत में सबसे ज्यादा मलबरी सिल्क किस राज्य में उत्पादित होता है, तो कर्नाटका में होता है। कहाँ होगा, कर्नाटका में। ऊन को किस तापमान पर धोना उचित होता है, तो हल्का गुनगुने तापमान पे धोना उचित होता है। अब इधर देखो सब मिक्स क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे, कॉटन सिल्क एंड लिलन। ठीक,
कॉटन, सिल्क एंड बुल। ठीक, कॉटन फाइबर में मुख्यतः कौन सा तत्व अधिक होता है? तो सेलुलोज होता है, इसीलिए इसे सेलुलोजिक जगत का फाइबर भी कहते हैं। लीलन की ताकत गीले होने पर क्या होती है? तो बढ़ जाती है। लीलन और इसका कितना बढ़ जाता है? 30% क्या होती है? इन सबों का ताकत बढ़ जाता है। और जो वूल होता है, वूल गीले होने पे कितना प्रतिशत कमज़ोर हो जाता है? तो 40% क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वूलन कपड़े को क्या करो? रीठे से धो लो। रीठा जानते हो आप लोग? बाल धुलने के लिए जो शैम्पू वगैरह होता है उसमें रीठे ही तो पड़ा होता है। रीठे से क्या करो? उसको धो लो और उसको क्या करो? ऐसे दोनों हाथ से ऐसे दबा दबा कर, जैसे आटा हम गूंथते हैं ऐसे, कोई चीज़ जैसे मुट्ठी में लिए और ऐसे कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्या है, ऐसे हमें ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना चाहिए? धुलना चाहिए। ठीक है, पकड़ पकड़ के मुट्ठी में, ना कि पटक पटक करके या रगड़ रगड़ करके हमें वूलन कपड़े को नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये गीले होने पर कमज़ोर हो जाता है। और ना ही उसे टांग कर हैकलिंग करके भी नहीं सुखाना चाहिए। हमें हैकलिंग नहीं करनी चाहिए, टांगनी नहीं चाहिए। उसे क्या हो, बराबर सतह यानी बराबर सरफेस हो, जैसे तख्त वगैरह हो, उस पर रख करके हमें उसे सुखाना चाहिए। ठीक है, ये 6 के बुक में दिया है, 6, 7, 8 में। सिल्क फाइबर का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो इसका क्या होगा? फाइब्रिनोजन होगा। क्या होगा? फाइब्रोन होगा। रेशम फाइबर का, अब यहाँ से देखो फिर से 1 से क्वेश्चन शुरू होगा। यहाँ तक कितना था? 25 है। ठीक है, इस तरीके से करके आप लोग टेंशन मत लो। ठीक, यहाँ से 1 आ गया, इस तरीके से करके 300 क्वेश्चन होगा, ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा। रेशम फाइबर का क्रिस्टलीन क्षेत्र मुख्यतः किस संरचना में होता है? तो किसमें होगा? बीटा शीट में होता है। ऊन के फाइबर की स्केल संरचना किस गुण को प्रभावित करती है? तो कैसे करेगी? महसूस होना यानी हैंडल। ठीक, कॉटन फाइबर को प्राथमिक रासायनिक संगठक कॉटन फाइबर का प्राथमिक रासायनिक संगठक क्या है? तो सेलुलोजिक जगत का फाइबर है। ठीक है, ये पैक्टिन क्या है? गोंद है। किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाएगा? लीलेन में पाया जाता है। ठीक है, लीलेन फाइबर में किस प्रकार की प्राकृतिक झुर्रियां पाई जाती हैं? तो गहरी और लंबवत। किस प्रकार के सिल्क में सबसे अधिक प्राकृतिक चमक यानी लश्चर पाई जाती है? तो मलबरी में। ठीक है, किसमें? मलबरी सिल्क में क्या होती है? नेचुरल लश्चर पाया जाता है। ऊन की स्वाभाविक लोचशीलता किस कारण से होती है? तो अल्फा हेलिक्स संरचना से होती है। कपास के फाइबर में कौन सी प्रक्रिया रेशों को मजबूत बनाती है? तो मर्सराइजेशन जो प्रक्रिया होता है ये क्या बनाता है? उसे मजबूत बनाता है। ठीक है, लिलेन फाइबर का सबसे प्रमुख दोष क्या है? तो टूटने की प्रवृत्ति क्या होती है? उसमें अधिक होती है। रेशम उत्पादन में रीलिंग प्रक्रिया किसका निष्पादन करती है या करता है? तो रेशम धागा निकालना। ठीक है, रीलिंग में क्या होता है? रेशम के धागा निकालने में रीलिंग की प्रक्रिया की जाती है। और रीलिंग मतलब समझते हो क्या होती है? हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे ये क्या है? ये एक पॉट है। ठीक, इसमें हम क्या किए? पानी गर्म कर दिए। ठीक है, और इसी खौलते हुए पानी में क्या है? ये कोकून है। ठीक है, ये सब क्या है? ये कोकून है। और इस कोकून को डाल दिया जाता है। ठीक, जब कोकून बनता है तो क्या है? इसमें डाल दिया गया। अब ये क्या है? ऐसे गर्म पानी में सारे कीड़े तो इसमें मर गए। कोकून में जो भी सारे कीड़े थे वो क्या हो गए? मर गए। अब उसको एक लकड़ी की सहायता से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इन सबको क्या होता है? ऐसे ऐसे हिलाया जाता है। ठीक है, हिलाने के बाद जब एक धागा ऐसे अलग होता है फिर उसको पकड़ करके और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ रीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ऐसे ही क्या होता है? सारे कोकूनों को निकाल निकाल करके रीलिंग की प्रक्रिया करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, सिल्क उत्पादन देखिएगा, नेट पे देखिएगा, कितना बढ़िया वीडियो बना बना कर सब दिखाते। थोड़ी घिन तो आती है कीड़ा देख करके, लेकिन फिर भी देखिएगा, हम लोग के सब्जेक्ट में है तो देखना तो पड़ेगा ही कि कैसे सिल्क तैयार हो रहा है। इसीलिए इसको महंगा बेचते हैं सब। बनारसी अगर एक्चुअल में सच में ओरिजिनल बनारसी साड़ी हो तो क्या है? बहुत ही कॉस्टली मिलता है। हम लोग तो लोकल वाला पाते हैं। ठीक है, ऊन फाइबर में किस लैनोलिन की उपस्थिति से क्या प्रभाव होता है? में किस लैनोलिन की उपस्थिति से? तो नमी प्रतिरोध होगा। क्या होगा? अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होगा? नमी प्रतिरोध होगा। कपास फाइबर किस संरचना के तहत अधिक मजबूत होता है? तो अर्ध क्रिस्टलीय। ठीक, अब इधर हाई लेवल के क्वेश्चन मिल रहे होंगे नेट वाले। लीलेन फाइबर को किस टेस्ट द्वारा पहचाना जाता है? तो बर्न टेस्ट। सिल्क फाइबर किस ताप पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होता है? तो 140 डिग्री सेल्सियस। ऊन को किस प्रक्रिया से पतला और मुलायम बनाया जाता है? तो ड्राफ्टिंग प्रक्रिया से।
सॉरी, मर्सराइज्ड कॉटन किस प्रकार के रंगों को बेहतर तरीके से ग्रहण करता है? तो बेड डाई। कौन सा? मतलब मर्सराइज्ड कॉटन है, इस पे कौन सा डाई सबसे बेस्ट होगा? तो बेड डाई। ठीक है। फ्लेक्स फाइबर का प्रमुख उपयोग किस वस्तु के निर्माण में होता है? तो टेबल लिनन। ठीक, यही आया था प्रश्न 2021 में। टेबल लिनन क्या होता है? ये टेबल है। ठीक, ये हमारे घर का सेंटर टेबल है। ठीक, इस पे इस तरीके से डिजाइन कुछ भी चलो बना हो, हम यहाँ डिजाइन ही बना दिए। ठीक है, ऐसे बीच में ये क्या है? ये जो बिछा हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं? टेबल लिनन कहते हैं। ठीक, आप लोग इस तरीके से नेट पे सर्च करके देखना टेबल लिनन क्या होता है। आजकल क्या है? आजकल ये फैशन में है। ठीक है, ये अगर आपका टेबल है, ठीक है, हम ये मान लिए कि ये टेबल है। ठीक, और ये टेबल है, इस तरीके से ये जो चीजें बिछी हैं ना, यही टेबल लिनन कहलाता है। आजकल ये पूरा ढकने का चलन निकल गया। ठीक, या पूरा ढका भी है, अगर सेंटर टेबल पे आप पूरा कवर लगाए भी हो तो उसके ऊपर से भी एक ऐसे पतली सी पट्टी क्या होती है, ऐसे बिछाई हुई रह रही है, यही क्या है? टेबल लिनन होता है। ठीक, रेशम फाइबर में कौन सा प्राकृतिक गोंद होता है जो निकालना पड़ता है? तो सेरेसिन होगा। ये सेरेकिन नहीं है, क्या होगा? सेरेसिन नामक गोंद होता है। क्या है? सेरेसिन। ठीक है, सेरेसिन नामक गोंद होता है। ये क्या होता है? रेशम में होता है। ठीक, हाँ, प्रोटीन कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, और पैक्टीन गोंद किस में पाया जाता है? तो वो लीलन में पाया जाता है। ऊन किस प्रकार के जलवायु में सबसे बेहतर गुणवत्ता में उत्पन्न होता है? तो ठंडी और शुष्क में। कैसे? ठंडी और शुष्क वाले जलवायु में, यानी बहुत ज्यादा गर्मी भी ना हो और बहुत ज्यादा क्या हो, वाला मौसम ना हो, उसमें क्या होता है? उस जलवायु में बेहतर, मतलब जो पालन होता है वहां से ऊन की बेहतर उपलब्धता हो पाती है। कॉटन फाइबर में कोगुलेशन। ठीक है, क्या है? कन्वोल्यूशन का क्या कार्य है? तो क्या है? तंतु को मरोड़ देना। ठीक है, ये कॉटन फाइबर बनाते समय एक प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? कोबुलेशन। ठीक है, क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन। इंग्लिश वाले में एन आ जा रहा है और यहाँ पे साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? तंतु को मरोड़ देना। लीलन फाइबर किस प्रकार की नमी और शोषण क्षमता रखता है? तो कैसा रखेगा? हाई रखेगा, यानी उच्च होता है। लीलन हो गया, कॉटन हो गया, क्या है? ये गर्मी में लोग प्रेफरेंस करते हैं ना पहनने के लिए, तो ये क्या है? ये किसी भी मतलब नमी को अवशोषित करता है, बहुत ही हाई लेवल पे अवशोषित करता है। रेशम उत्पादन के दौरान स्पन सिल्क किससे बनाया जाता है? तो कटे हुए कोकून से क्या करते हैं? स्पन सिल्क बनाते हैं। कटे हुए मतलब कोकून क्या होगा? जो कोकून, पहले देखो, रेशम का प्रक्रिया होता है, क्या होता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, यही होता है ना। क्या हुआ? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ठीक, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो जब क्या हुआ? जब प्यूपा यानी ये क्या होता है? कोकून जब होता है तो क्या है? कोकून इस तरीके से हुआ। अगर छोटे छोटे कोकून पकड़ करके आप अगर गर्म पानी में, खौलते पानी में डाल दिए तो क्या हो गया? कोकून मर गया। लेकिन अगर सारे कोकून को आप मार दोगे, सारे कीड़ों को आप मार दोगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कहाँ से पाओगे भाई? अगर उसकी प्रजाति ही खत्म हो गई तो फिर अंडे ना बनेंगे, ना आपको सिल्क मिलेगा। तो इसीलिए जब पालन होता है, जो रेशम पालन को क्या कहते हैं? शेरीकल्चर। तो शेरीकल्चर के दौरान सभी कीड़े को नहीं मारा जाता है। ठीक है, सारे कोकून्स को नहीं मारे जाते हैं, कुछ कोकून्स को छोड़ दिए जाते हैं कि वो उसमें डेवलप होते रहें। ठीक, क्या होते रहें? उसमें डेवलप होते रहें। और वो जब डेवलप होते, इस तरीके जब पत्ती खा करके खूब मोटे मोटे हो जाते हैं, ऐसे जब अपने आप को बंद कर लेते हैं, फिर क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि ये कीड़ा बड़ा हो जाता है और कोकून को तोड़ देता है। ठीक है, कोकून को तोड़ दिया, बीच से कोकून क्या हो गया? टूट गया, और कीड़ा क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो यही क्या हो गया? यही जो टूटे हुए कोकून हो गए, उससे जो सिल्क निकलता है उसे क्या कहते हैं? स्पॉन सिल्क कहते हैं। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आगे आ रहा होगा। और ना जो चीजें समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा भी अपने वीडियो को कई बार देखा है कि मैं पढ़ाती रहती हूँ, मैं लिखा कुछ और होता है, मैं बोल कुछ और देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इतने शिद्दत से देखते हो कि कोई मुझे मेरी गलती तक नहीं रियलाइज कराता है कि मैम आप कंट्रोल को क्या बोल देती हो? कंट्रोल को आप सेंट्रल बोल देती हो, लेकिन फिर भी कोई मुझे क्या है? याद नहीं दिलाता है कि मैम आप बोल क्या रही हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? ये अच्छे पढ़ने वालों के लक्षण नहीं है। आप जो मैंने बोला उल्टा सीधा आप वही सुन लिए। ठीक है, ये अच्छे पढ़ने वालों के लक्षण नहीं है। वो पढ़ने वालों बच्चों के अच्छे लक्षण क्या होते? वो किसी भी हो, कोई भी हो, टीचर हो, कुछ भी, उनकी गलती को रियलाइज कराए कि मैम आपने ये गलत बता दिया। ठीक है, मैंने इस तरीके से कई क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में देखती हूँ। अगर मैं अपना वीडियो देखती हूँ तो कभी अगर ऐसे बैठी रहती हूँ, मान लो अपलोड करने से पहले कभी देख लिया, कभी
कभी नहीं देखती हूँ, ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ, ठीक, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। आप लोग जानते हो मैं 6 से लेकर के 10 तक साइंस पढ़ाती हूँ, फिर स्कूल में भी मैं टीचर हूँ, मैं प्रॉपर अपना स्कूल में भी आकर के पढ़ाती हूँ, और फिर आप लोग का भी क्लास एक आध वीडियो अपलोड कर दिया करती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास टाइम का अभाव हो जाता है। और फिर मैं जब कभी भी टाइम निकाल कर अपना वीडियो देखती हूँ तो देखती हूँ कि अरे मैंने ये गलत बोल दिया, ठीक, लेकिन फिर भी कोई मुझे बताता नहीं है कि मैम आप ये बोल दी हो, ठीक। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊन फाइबर में फेल्टिंग यानी फेल्ट फॉर्मेशन किस कारण से होती है? तो क्या होगी? स्केल इंटरलॉकिंग, ठीक। कपास फाइबर की ताकत गीले होने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? कॉटन हो गया, लीलन हो गया, ये क्या होती है? गीले होने पर इंक्रीज हो जाती है। और वूल हो गया तो ये क्या होता है? लो हो जाता है। कितना? 40% कमजोर हो जाता है, ठीक है। 30 या 40 आए तो आप क्या लगाओगे? 40% कमजोर हो जाता है। और 30% मजबूत कौन हो जाता है? कॉटन और लीलन, ठीक है। कॉटन और लीलन क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं। लीलन का सबसे पुराना ज्ञात प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? तो मिस्र सभ्यता में हुआ था, ठीक है। लीलन क्या है? मिस्र की देन है ना। सिल्क फाइबर किस गुण के कारण वह हल्का और मजबूत हो जाता है? तो उच्च क्रिस्टलीन के कारण हल्का और मजबूत होता है। क्या? सिल्क फाइबर में कौन सी 2 प्रमुख प्रोटीन पाई जाती है? तो कौन सी? फाइब्रोनिन है, फाइब्रोनिन और क्या है? सीरेसिन, ठीक है। सीरेकिन नहीं, सेरेसिन होता है, ठीक। ऊन की प्राकृतिक जल अवरोधकता किससे आती है? तो कैसे आएगी? लैनोनिन से आती है, ठीक है। ऊन में जल अवशोषकता के गुण कैसे आते हैं? लैनोनिन से आते हैं। ये क्या हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया जो अक्सर सामान्य प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हम आप लोग को क्वेश्चन तो लाते हैं, आप लोग का मन नहीं लगता होगा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो चीजें मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं भी पढ़ती थी तो जो क्वेश्चन बहुत इजी लगता था मैं उन्हीं का प्रैक्टिस सेट देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सही होते थे। लेकिन जहाँ कोई टफ क्वेश्चन लाता था फिर वहाँ मैं छोड़कर भाग जाती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे आता ही नहीं था और मेरा मोरल डाउन होता था, ठीक है। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि मैं भले ही मेरे यहाँ कोई देखे ना देखे, बच्चे देखे ना देखे, मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगी जिससे बच्चों का भला हो सके, जिससे आप लोगों का भला हो सके, ठीक है। ऊन की प्राकृतिक जल अवरोधकता किससे आती है? तो लैनोनिन से आती है। कैसे आएगी? लैनोनिन से आती है। आप लोग क्या कैसा मौसम हुआ है? मेरे इस समय खूब बदली हुई है, बारिश होने वाली है और स्कूल में हम बैठकर वीडियो शूट कर रहे हैं। कॉटन के फाइबर का माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देगा? फ्लैटनर ट्यूब। कैसा दिखाई देगा? फ्लैटनर ट्यूब। लीलन फाइबर में किस प्रकार की झुर्रियाँ होती हैं जो उसे खास बनाती हैं? तो स्लैंटेड। कैसी होती है? स्लैंटेड। रेशम फाइबर किस विशेषता के कारण यह चमकता है? तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या होता है? सिल्क हमें शाइनिंग देता है या चमकता है। ऊन किस तापमान पर फेल्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होता है? ऊन के फेल्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। फेल्टिंग जानते हो क्या होता है? जब ताप और दाब, ठीक है, क्या हो गया? ताप हो गया और दाब हो गया, ठीक है। जब उसके प्रभाव में जो आपस में ऐसे कपड़े सटा सटा कर जो कपड़े बनाते हैं, ऊन सटा सटा कर, उसे ही फेल्टिंग विधि कहते हैं। और फेल्टिंग विधि से तैयार हुआ कपड़ा क्या होता है? लो क्वालिटी का होता है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई भी सिलाई नहीं होती है। ताप और दाब की वजह से क्या होता है? कपड़े को आपस में चिपकाया जाता है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मर्सराइजेशन से कॉटन में कौन सी भौतिक परिवर्तन लाया जाता है? तो लंबे रेशे और गोल हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जो लंबे रेशे होते हैं वो और क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं। लीलन फाइबर की वह बेट स्ट्रेंथ कॉटन से किस अनुपात में होती है? लीलन फाइबर की बेट स्ट्रेंथ कॉटन से किस अनुपात में होती है? तो कैसी होगी? अधिक होगी, ठीक है। मलबरी सिल्क का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है, ठीक है। चाइना देश क्या है? चाइना ही तो कॉटन का निर्माणक है। अरे इसका सिल्क की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चाइना से। जिस तरीके से लीलन की उत्पत्ति मिस्र से हुई है, कॉटन की उत्पत्ति भारत देश से हुई है। कॉटन का मतलब कॉटन किससे लिया गया? कोटून से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? जीते हुए प्रदेश से में पाया गया पौधा, ठीक है। तो इस तरीके से सिल्क कहाँ का है? चाइना का है। वहाँ की कौन सी देवी थी जो जिन्होंने खोजा था? उनका नाम क्या है? सी लिंगची ना। वो अपने क्या है? गार्डन में घूम रही थी चाय लेकर के, फिर उनकी चाय में कोकून गिर गया, फिर अपने लोगों को बुलाई कि देखो ये क्या है, फिर वहां से सिल्क की खोज हो गई, ठीक। ऊन फाइबर में
हाइड्रोस्कोपिकता क्या दर्शाती है? जल अवशोषक क्षमता को दिखाती है। ठीक है, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रो होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है हाइग्रो, तो हाइग्रो नहीं, हाइड्रोफोबिया डो होगा। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रो नहीं, हाइड्रो होगा। ठीक, हाइड्रोफोबिया क्या होती है आप लोग बताओगे? हाइड्रोफोबिया क्या होती है? इसमें व्यक्ति को जल से डर लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया को हिंदी में क्या कहेंगे? जल भीति कहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, जल फोबी कहेंगे। क्या कहेंगे? जल फोबी कहेंगे। और ये कब होता है? जब बच्चे को या किसी को भी कुत्ता काट ले। ठीक है, तो उस समय कौन सी बीमारी होती? जब रेबीज नामक जीवाणु जो उसके शरीर में जब संक्रमण करता, अटैक करता है, तो कौन सा रोग होता है? क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। व्यक्ति को क्या होता है? जल से डर लगने लगता है। इसीलिए आप लोग पहले जमाने में देखे होंगे, क्या आप लोग ये देखे होंगे कि जब किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काटता था तो दादी वगैरह होती थी तो क्या कहती थी? ले जाओ इसे कुआं दिखा कर लाओ। ठीक है, क्या करो? इसे कुआं दिखा कर लाओ। कुआं दिखाने का मतलब क्या था? हम ये सोचते थे कि कुआं दिखाने से ये होता होगा कि कुआं दिखा दिया और इधर कुत्ता काटा, ठीक हो गया। बट तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो कुआं तो ये उस समय इतना दादी वादी भी ये नहीं बता पाती थी कि रीजन क्या है। ठीक है, पहले जमाना में क्या था? यही तो था कि चीजें हर चीज थी। जैसे शाम को झाड़ू नहीं लगाना है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना है। ठीक है, बरगद की हमें पूजा करनी, पीपल की हमें पूजा करनी, लेकिन वो रीजन नहीं बता पाती थी कि झाड़ू क्यों नहीं लगाना है, कि रात में झाड़ू ना लगाओ कि कोई कीमती वस्तु गिरा होगा तो क्या होगा? बाहर चला जाएगा। वो क्या कहती थी? घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। ठीक है, वो रीजन नहीं सही दे पाती थी, बट उनके पास क्या था? वो चीजें होती थी। ठीक है, वो बता तो लेती थी, बट सही आपको रीजन नहीं दे पाती थी कि बेटा ये चीजें हैं, कि आपको संतुष्ट नहीं कर पाती थी। ठीक, तो हम सोचे कि हम ये सोचते थे कि जल कुआं झकाने से या दिखाने से क्या हो जाएगा? तो कुआं झांकने के लिए इसलिए कहा जाता था कि कुआं में जाकर झांक कर देखो, कि ऐसा तो नहीं कि कहीं से कुआं में देखते ही डर लग रहा, कूद के भाग रहा है। ठीक है, पहले जमाने में इंजेक्शन उतना कारगर नहीं था, या था नहीं कह दो, या लोगों के बहुत से दूर था। ठीक है, तो उस समय क्या होता था? कुआं दिखाया जाता था। ठीक है, और कुआं दिखाने में क्या होता था कि व्यक्ति को अगर पानी से डर लग रहा हो तो उसको कुत्ते का काटे का असर है, उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, कॉटन फाइबर की मुख्य अशुद्धि क्या होती है जिसे हटाया जाता है, यानी मोम होता है। ठीक है, फ्लैक्स फाइबर की प्राथमिक मशीनी विशेषता क्या है? तो उच्च स्ट्रेंथ है। क्या है? उच्च स्ट्रेंथ है। ठीक है, किस प्रकार का रेशम उत्पादन सबसे अधिक महंगा होता है? तो मूंगा रेशम का। ऊन फाइबर का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो कॉर्टिकल होता है। क्या होता है? 3 होते हैं ना, क्या होगा? कॉर्टिकल, कॉर्टिकल अंदर वाला क्या है? मेडुला, और बीच का क्या है? कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल और मेडुला, ये क्या है? ये ऊन की 3 संरचना होती है। जो सबसे मध्य बीच वाला है क्या है? मेडुला है। कॉटन फाइबर में कौन सी टेस्ट नमी अवशोषण क्षमता को दर्शाता है? तो क्या दर्शाएगा? कंडीशनिंग टेस्ट दिखाता है। लीलन फाइबर में लंबे रेशों को क्या कहा जाता है? तो लाइन फाइबर कहा जाता है। क्या है? जो लंबे फाइबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लाइन फाइबर कहते हैं। कौन सा रेशम अहिंसा सिल्क कहलाता है? बताओ, आप लोग ये प्रश्न सुने होंगे कहीं। अहिस्मा या अहिंसा? अहिस्मा ही होगा। क्या होगा? एरी सिल्क होता है जिसे अहिस्मा कहते हैं। ठीक है, अहिंसा क्या है? अहिंसा या अहिंसा। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? अहिंसा, और इंग्लिश में अहिंसा। ऊन उत्पादन में कार्बनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? तो वनस्पति अशुद्धियों को हटाया जाता है। कपास फाइबर की ताकत गीली अवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? 30%। पूरे क्वेश्चन भर यही चिल्लाते हुए आ रहे हैं। ठीक, और वूल में कितना कम हो जाता है? तो 40%। ठीक है, यहाँ का डिफरेंट को आप लोग समझ कर रहिएगा कि कॉटन और लीलन दोनों में क्या होता है? 30% क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वूल में क्या होगा? 40% डिक्रीज होगा, यानी कम होगा और उसमें बढ़ेगा। लीलन फाइबर की किस कमजोरी के कारण वह अधिक मरोड़ नहीं सह सकता? क्या होगा? लोचशीलता। ठीक है, किस फाइबर में स्टेपल फाइबर टर्म सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो ऊन में। स्टेपल जानते हो? स्टेपल मतलब छोटा। ठीक, स्टेपल मतलब छोटा। तो ऊन कितना होता है? आधा इंच से लेकर के 2.5 इंच होता है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है? आधे इंच से 2.5 इंच। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेपल फाइबर में आता है। और जो बड़े बड़े फाइबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में उस टर्मिनोलॉजी को बताना। तो
कॉटन का बर्न टेस्ट किस गंध को दर्शाता है? तो जलती कागज की गंध। ठीक है, कैसे? जलती हुई कागज की जैसे किसकी गंध आएगी? तो कॉटन की गंध आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कागज किससे बनता है? लकड़ी से। ठीक है, और लकड़ी क्या हो गया? नेचुरल हो गया। ठीक है, और बाल के जलने जैसी गंध किससे आती है? तो बुल जलता है तो कैसे आएगा गंध? बाल के जलने जैसा आएगा। सिल्क जलेगा तो भी कैसा गंध आता है? बाल के जलने जैसा गंध आता है। क्यों? क्योंकि ये जानवरों के बाल से ऊन बनाया जाता है। ठीक है, लीलन फाइबर किस प्रकार की जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गर्म और आर्द्र के लिए। ठीक है, कैसे? गर्म और आर्द्र के लिए। और ठंडी और शुष्क के लिए क्या था? ये आप लोग बताइएगा, तो अभी पीछे पढ़े हो। मलबरी सिल्क किस पेड़ की पत्तियों पर आधारित होती हैं? तो शहतूत की। शहतूत को क्या कहते हैं? मलबरी कहते हैं। ठीक है, ऊन फाइबर में के अंदर किस भाग का मुख्य संरचना मजबूत होती है? तो क्या होगी? ऊन फाइबर के अंदर किस भाग में मुख्य संरचनात्मक मजबूती होती है? तो कोर्टेक्स। क्या है? कोर्टेक्स कहाँ का भाग है? मध्य का भाग है। ठीक है, यानी बीच वाला भाग क्या है? यही तो है। ये क्या है? कोर्टेक्स है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो गया? ये मेडुला हो गया, और ये क्या है? क्यूटिकल हो गया। ठीक है, कॉटन में कनेक्टिव टिश्यू का अवशेष किसे कहते हैं? तो लाइंटर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइंटर को कहते हैं। लीलन फाइबर को बेहतर बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो रेटिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। रेटिंग मतलब गला देना, और 3 तरीके से गलाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बहुत बार बता चुके। किस रेशम प्रकार में प्राकृतिक सुनहरा रंग होता है? तो किसमें होगा? मूंगा रेशम में। ठीक है, किसमें होगा? मूंगा रेशम में। ऊन उत्पादन में फूलिंग किस प्रक्रिया के लिए किस लिए किया जाता है? तो कपड़ा मोटा बनाने के लिए। ठीक है, कैसा होने के लिए? मोटा बनाने के लिए। यानी क्या होता है? फूलिंग इसको बहुत अच्छा कहते हैं। जैसे मान लो ये स्कर्ट है। ठीक है, इस तरीके का क्या हो गया? आजकल लहंगे वगैरह में नहीं देता है, जो क्रॉप टॉप होता है, खूब ऐसे घेरे घेरे होते, ऐसे बीच में आकर के ऐसे घुस जाओ। ठीक है, तो क्या हो गया? ये फूलिंग वाला वो दिखा दिया ना, नहीं, मोटा दिखाने के लिए। ठीक, कपास फाइबर में प्राकृतिक मोड़ किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो बायोलॉजिकल ग्रोथ है। क्या है? बायोलॉजिकल ग्रोथ है। लीलन फाइबर सबसे पहले किस देश में उपयोग हुआ? तो मिस्र देश में। कहाँ? मिस्र देश में। कौन सा रेशम सबसे मजबूत होता है? तो मूंगा रेशम सबसे मजबूत होता है। ऊन फाइबर का मेडुला किस कार्य में सहायक होता है? तो वजन कम करने में क्या होता है? मेडुला सहायक होता है। मेडुला कहाँ का भाग होता है? तो लास्ट यानी तीसरा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। कॉटन फाइबर को किस स्थिति में सबसे अधिक नुकसान होता है? तो अत्यधिक नमी वाले स्थिति में क्या होता है? उसे सबसे अधिक नुकसान होता है। लीलन फाइबर को किस ताप पर आसानी से प्रेस किया जा सकता है? तो 200 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे लीलन हो गया, कॉटन हो गया, आजकल हम लोग के प्रेस में देता है ना, इस तरीके का होता है, उसे इस तरीके से घुमाते रहो, यहाँ सिल्क लिखा, यहाँ कॉटन लिखा, यहाँ वूल लिखा। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? 200 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं? लीलन को आसानी से प्रेस कर सकते हैं। किस रेशम का उत्पादन मुख्यतः असम राज्य में होता है? तो मूंगा सिल्क का उत्पादन क्या होगा? असम राज्य में होता है। ठीक, ऊन फाइबर का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो ऊष्मा प्रतिरोधकता। क्या होगा? ऊष्मा प्रतिरोधकता, यानी क्या होता है? हमें गर्म रखता है, हमारे एनर्जी को क्या करता है? रोक करके रखता है। ठीक है, कॉटन फाइबर की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लीलन फाइबर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सन यानी फ्लैक्स से प्राप्त होता है। ठीक, रेशम के फाइबर को टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे प्रभावित करता है? तो नमी से, प्रकाश से, ताप से, उपर्युक्त सभी से क्या होगा? प्रभावित होता है। यानी सिल्क जो होता है बहुत ही क्या है? बहुत ही मतलब आराम आराम से रखने वाला कपड़ा है। इसे लाउंड्री में ही धुलवाना चाहिए, ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए, कभी भी हैंड वॉश नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, सन फाइबर को छूने पर किस प्रकार का अनुभव होता? सॉरी, ऊन फाइबर को कैसा? तो मुलायम होता है। ऊन क्या होते हैं? मुलायम होते हैं ना। फर वगैरह, स्वेटर वाला, फर वाला स्वेटर वगैरह देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा लगता है एकदम। वो जो सब बनाते हैं, टेडी बियर बना, टेडी वगैरह देख लो कितना अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम छूने में। कॉटन से किस प्रकार की क्रिस्टलीन संरचना पाई जाती है? तो अल्फा सेलुलोज। क्या होगा? अल्फा सेलुलोज। लीलन का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो पीला भूरा होता है, एलोइस ब्राउन लिए होता है। सिल्क फाइबर का मुख्य रूप से कौन सा परीक्षण किया जाता है उसकी प्रामाणिकता के लिए? तो क्या होगा? फाइबर माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है। ठीक है, और कॉटन में क्या था? तो बर्निंग टेस्ट था। ठीक है,
ऊन फाइबर को घर्षण से कौन सा नुकसान हो सकता है? तो पीलिंग हो सकती है। पीलिंग आप लोग जानते हो, जो कपड़े पे रोए निकलते हैं ना छोटे छोटे गांठ जैसे, उसे ही पीलिंग कहते हैं। ठीक है, आजकल तो मार्केट में पीलिंग रिमूवर तमाम तरीके की चीजें आ गई हैं। ठीक है, कपास किस ताप पर जलता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? कपास जलता है। लीलेन फाइबर यानी अगर प्रेस कर रहे हो अब 400 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाए तो आपका कपड़ा क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है, लीलेन फाइबर किस प्राकृतिक तत्व के लिए अधिक संवेदनशील है? तो अम्ल के लिए। ठीक है, देखो लीलेन हो गया, कॉटन हो गया, जितनी भी मैं कौन सी रेशा है? वानस्पतिक रेशा है, उनके लिए अम्ल क्या होगा? बैड होगा। ठीक है, आज जितने भी जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये क्या हो गए? इनके लिए अम्ल क्या होगा? बेस्ट होगा। और इनके लिए क्या होगा? क्षार बेस्ट होगा। और इनके लिए अम्ल क्या होगा? और इनके लिए क्षार क्या होगा? ये बैड होगा। ठीक है, अल्कलाई इनके लिए बैड होगा और इनके लिए एसिडिक गुड होगा, और इनके लिए मतलब सेम अपोजिट हो जाता है। ठीक है, सिल्क फाइबर में किस अमीनो एसिड का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ग्लाइसिन का। किसका होगा? ग्लाइसिन का। ऊन फाइबर का पीएच टेस्ट किस रेंज में उपयुक्त होता है? तो 5 से 7 पीएच जो होता है तो सबसे उपयुक्त होता है। अब यहीं आप लोग बताते चलो, वाटर का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.4 होगा। यूरिन का यानी मूत्र का पीएच कितना होगा? तो 6 होता है। क्या होता है? 6 होगा। इस तरीके से आप लोग को पीएच भी याद रखते चलना है। कपास के लिए सर्वाधिक हानिकारक कीट कौन सा है? तो बालवार्म है। क्या है? बालवार्म है। लीलेन उत्पादन में ब्रेकिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फाइबर को अलग करना यानी ब्रेक करना यानी तोड़ना। ठीक है, उसमें क्या होता है? ब्रेकिंग प्रक्रिया होता है। प्राकृतिक सिल्क की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? तो चमक और ठंडी एहसास होता है। ठीक, ऊन फाइबर में किसकी मौजूदगी से फेल्टिंग योग्य बनाती है? तो स्केल के मौजूदगी से क्या होती है? फेल्टिंग योग्य बनता है। ठीक है, किस देश में कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अपना प्यारा भारत यानी इंडिया में होता है। लीलन फाइबर को किस तापमान पर सुखाया जाना चाहिए? तो मध्यम तापमान पे क्या है? इसे सुखाना चाहिए। सिल्क फाइबर में किसके कारण बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है? तो फाइब्रोनिन के कारण क्या होता है? बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है। अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो चीजें अगर कोई सिल्क है, ठीक, ये क्या है? ये प्राकृतिक रूप से जो अच्छी होती है उन्हें क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबिलिटी कहते हैं। ठीक, ऊन को वाटर प्रूफ करने के लिए यानी वाटर रिपेलेंट करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कॉटन फाइबर का ड्राफ्टिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक, लीलेन फाइबर किस तरह का जल प्रतिरोधकता दिखाता है? तो निम्न प्रकार का। ठीक है, निम्न प्रकार का जल अवरोधकता दिखाता है। टाइम ज्यादा हो रहा, जल्दी जल्दी खत्म कर दे। किस प्रकार का रेशम वाइल्ड सिल्क के अंतर्गत आता है? तो टसर सिल्क। ठीक, किस प्रकार के ऊन का इस्तेमाल भारी ऊन के कपड़े बनाने में होता है? तो मैरिनो। ठीक है, सिल्क के फायदे में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो चमक यानी लस्चर। कॉटन के फाइबर में पाया जाने वाला सबसे सामान्य अशुद्धता है तो मोम होती है। लीलन फाइबर के लिए सबसे उपयुक्त धुलाई का तरीका कौन सा है? तो ठंडे पानी से धोना क्या होता है? सबसे परफेक्ट होता है। सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए किस कीट से उत्पादन होता है? तो शहतूत सिल्क कीड़ा यानी शहतूत के पेड़ पे यानी मलबरी लीफ पे जो पाले जाते हैं वो कीड़े क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं। ऊन फाइबर में जो सिल्वर स्केल होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो फाइबर को मजबूत करना होता है। कपास को धोने के बाद उनका सिकुड़ना किसे कहते हैं? तो वॉशिंग। उनका सिकुड़न किसे क्या कहलाता है? तो वॉशिंग सिकुड़न कहलाता है। ठीक है, कपड़ा धुल दो कॉटन का तो कितना सिकुड़ के एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, कौन सा रेशम जंगली सिल्क कहलाता है? तो टसर जो है क्या है? जंगली सिल्क होता है। ऊन के उत्पादन में कार्बनाइजेशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? गंदगी और अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन कहलाता है। सिल्क फाइबर में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? तो ग्लाइसिन क्या है? नेचुरल अमीनो एसिड है। कॉटन के बाद ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है।
अच्छा, मतलब कॉटन के बाद किस चीज का, कॉटन के बाद ऊन, मतलब कॉटन और ऊन दोनों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब कॉटन के बाद ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉटन में तो इंडिया है, तो फिर कहाँ से ऊन में ऑस्ट्रेलिया हो गया? अगर ये चीजें हटा दो, ठीक है, तो सिर्फ ऊन पूछे तो ऑस्ट्रेलिया सही है, ठीक। कॉटन में कौन सा पदार्थ फाइबर की मजबूती को बढ़ाता है? तो सेलुलोज। सिल्क फाइबर में किस प्रकार के क्रिस्टल संरचना में प्रमुख बदलाव होते हैं? तो क्या होगा? एलेक्सियल। ऊन के किस तत्व का फेल्टिंग में मुख्य योगदान होता है? तो स्केल। सिल्क फाइबर के कठोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो फाइब्रोनिन की अधिकता। क्या होगी? फाइब्रोनिन की अधिकता। ऊन की रंगाई में किस तत्व का प्रमुख योगदान होता है? तो लैनोनिन। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका। ऊन में कौन सी विशेषता उसे जल और हवा के अवशोषण से बचाती है? तो गाढ़ा कोटिंग जो होता है, ये क्या होता है? उसे हवा और पानी अवशोषण से बचाती है, ठीक। लीलेन फाइबर का व्यावसायिक उपयोग किस उद्योग में प्रमुख रूप से होता है? तो बुनाई और सिलाई में। सिल्क फाइबर के किस भाग को सीधा करने के लिए रिवाइंड किया जाता है? तो फाइब्रोनिन को सीधा करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? रिवाइंड करते हैं। कॉटन के लिए क्या कंडीशनिंग के दौरान मुख्य रूप से किया जाता है? तो उसकी नमी बढ़ाना, ठीक। किस प्रकार का रेशम रेयर सिल्क कहलाता है? तो मूंगा सिल्क क्या है? रेयर सिल्क कहलाता है। ऊन फाइबर में पॉलिन का कार्य क्या होता है? तो रेशों के एकत्रण को रोकना होता है। लीलेन फाइबर का प्रमुख अवगुण क्या होता है? तो लोच की कमी होती है। यानी लीलेन हो गया, सिल्क हो गया, शर्ट पहन के जाओ या सूट पहन लो, जहां जिस तरीके के बैठो उसी शेप का क्या हो जाता है सिकुड़ करके, तो उसमें क्या है? लोचमयता की कमी है, यानी लोच की कमी है। ऊन फाइबर की किस विशेषता के कारण यह तापमान को नियंत्रित करता है? तो जल अवशोषण क्षमता के कारण क्या होता है? तापमान को नियंत्रित करता है। सिल्क के फाइबर का उच्चतम गुण क्या है जो इसे अन्य फाइबर से अलग बनाता है? तो चमक और साटन का लुक जो क्या होता है, इसे अन्य फाइबर से अलग बनाता है। ऊन को साफ करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो कार्बनाइजेशन की जाती है, ठीक है। किस प्रकार का रेशम ऊन जैसे गुण प्रदान करता है? तो कैसा करेगा? एरी सिल्क जो है ऊन जैसा क्या करता है? प्रदान करता है। ऊन फाइबर की कॉर्टिकल संरचना का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पानी अवशोषण को रोकना होता है। यानी कॉर्टिकल जो ऊन की 3 संरचना है ना, मेडुला और क्या है, क्यूलेक्स और क्या है, क्यूटिकल और कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो है, यानी कॉर्टिकल जिसे कहा जा रहा है, क्यूटिकल, ये क्या है? कॉर्टिकल नहीं, क्यूटिकल जो संरचना जो बीच में है, ये क्या है? किसके लिए है? पानी के अवशोषण को रोकना है, यानी पानी को क्या करता है? ये रोकता है। सिल्क का सबसे मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? तो टेक्सटाइल और फैशन उद्योग में, यानी कपड़े बनाने और फैशन के उद्योग में सिल्क का अधिक उपयोग होता है। ऊन फाइबर में मेडुला का क्या कार्य है? तो संरचना के लिए सहारा देना क्या है? मेडुला का कार्य है। और मेडुला कहाँ होती है? जो सबसे आंतरिक परत होती है वो क्या है? मेडुला होती है, ठीक है। कपास फाइबर में, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? कपास फाइबर में पानी अवशोषण क्षमता किस कारण बढ़ती है? तो सेलुलोज की संरचना के कारण क्या है? कॉटन में ज्यादा पानी सोखता है, ठीक है। कॉटन क्या है? ज्यादा पानी सोख लेता है। किस प्रकार का रेशम बाइल्ड सिल्क कहलाता है? टसर सिल्क जो है क्या है? बाइल्ड सिल्क है। अभी हम आप लोग से कमेंट बॉक्स में कहे थे ना बताना, इसका आंसर यही मिल गया। ऊन फाइबर का फेल्टिंग किस प्रक्रिया से होता है? तो घर्षण, ताप और दाब के कारण क्या है? फेल्टिंग प्रक्रिया कंप्लीट होती है। कपास में लाइंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कपास में लाइंटर क्या कार्य करता है? कटे हुए फाइबर जो है क्या है? ये लाइंटर कहलाता है, ठीक। लीलेन की विशेषता में क्या कारण है कि यह तेजी से सूखता है? तो कम घनत्व के कारण क्या होता है? तेजी से सूखता है, ठीक है। सिल्क में धागा को उगने का कारण क्या है? मजबूत फाइब्रोनिन। क्या है? मजबूत फाइब्रोनिन।
ऊन के धागा को हटाने के लिए किस प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय रसायन का उपयोग किया जाता है। किस सिल्क को अधिक मजबूत बनाने, भगवान जी क्या हो जा रहा है, किस सिल्क को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो मर्सराइजेशन का। ठीक है, आप लोग को बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है? यहाँ पे देखो सारे PDF भी खुल गए, भगवान यहाँ से खत्म ना हो जाए। ऊन के किस प्रकार को सबसे अच्छे फाइबर के रूप में पहचाना जाता है? तो मैरिनो। ठीक। सिल्क में कौन सा तत्व फाइबर को चिकनाई और लचीलापन प्रदान करता है? तो सिरेसिन। ये बार बार किन दिया है, सिन होगा। ठीक है। कॉटन में किस प्रकार की क्रिस्टलिन संरचना पाई जाती है? तो सेलुलोजिक संरचना। सिल्क का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो मलबरी सिल्क। के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्या? ऊन को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो फिनिशिंग। ठीक। कॉटन का यार्न बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो काटते हैं, तब क्या होता है? धागा बनता है। ऊन के फाइबर को अच्छे से बुनने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है? तो फेल्टिंग विधि। ठीक है। लीलन के कपड़े को सुखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो धूप में सुखा दो। सिल्क के रंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है। ठीक है। ऊन के फाइबर को साफ करने के दौरान कौन सी प्रक्रिया की जाती है, उसका नाम क्या है? तो कार्बनाइजेशन है। ऊन के रेशे में जिन तत्वों की उपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। लीलेन का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? तो आर्द्रता का अवशोषण। फ्रेंड, एक बार में क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन? 300+ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।